हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की राजनीति की। जैसा कि आप देख रहे हैं 5 से 6 महीने के बाद बिहार में चुनाव दस्तक दे देगा, यानी अभी से ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लग चुकी है। तो वहीं पे AIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी पीछे नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ, आज मैं बात करूंगा जी हाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, क्योंकि 2025 के जो विधानसभा का इलेक्शन है उनमें इसमें उनका विधायक बनना तय है। और ये भी तय है कि बिना ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिना बिहार में सरकार भी नहीं बनने जा रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप बारीकी शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जी हाँ, जैसा कि कल बेगूसराय में राहुल गांधी का रैली हुआ और उस रैली में राहुल गांधी ने साफ कहा, आप लोग पूरा भाषण देखे होंगे लेकिन उसमें कुछ बातों को आपने नोटिस नहीं करा जो मैंने नोटिस करा है, और उस बातों से ही बहुत बड़ी बात निकल के आ गई है। राहुल गांधी ने बोला कि भैया अब बहुत हम पिछलगुआ बन चुके हैं, यानी बहुत हम पीछे पीछे चल लिए हैं, अब हम ड्राइवर सीट पे बैठेंगे। यानी साफ साफ मकसद है राहुल गांधी का कि बिहार में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और हम अपनी नेतृत्व में अपने गठबंधन में लोगों को लाएंगे और हम जोड़ेंगे, इस बार हम खेला दिखाएंगे। साफ संकेत आ गया है। राहुल गांधी ने इशारों में साफ कह दिया है भैया कि इस बार हम तीसरा फ्रंट यानी तीसरा मोर्चा बना के चुनाव लड़ेंगे और उसके ड्राइवर सीट पे हम रहेंगे, यानी कांग्रेस रहेगी। और जो खबर आ रही है अभी निकल के, राहुल गांधी जी हाँ कांग्रेस प्लस वाम दल और उसके बाद हो सकता है मुकेश सहनी और AIM, जी हाँ ये सभी पार्टियां मिलकर एक तीसरा फ्रंट बनेगा, तीसरा मोर्चा बनेगा और इसमें सबको बराबरी का हिस्सेदारी मिलेगा, ये भी कहना है राहुल गांधी का। इसीलिए AIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दोनों हाथ में लड्डू फिर से आ गया भैया। जो कल तक तेजस्वी भाव नहीं दे रहे थे, RJD बोल रहा था कि भैया हमें ओवैसी कहीं से लड़े, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का घमंड टूट जाएगा और जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो चकनाचूर हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि कांग्रेस जैसे ही RJD से अलग होगी, वाम दल अलग होगी, तो आप जानते हैं अकेला एक RJD क्या कर पाएगा। क्योंकि जो जमीनी धरातल का न्यूज है, माई बहन योजना, कुछ भी काम नहीं आ रहा है, ये सबसे कुछ नहीं होने जाने वाला है। क्योंकि लोग बस एक ही चीज जहन में है कि भैया अब लोग RJD को भी देख लिया है, नीतीश कुमार को भी देख लिया है, इसीलिए लोग अब चाहते कि कोई तीसरा मोर्चा बने, कोई तीसरी सरकार बने। लेकिन आप जानते ही है कि नीतीश कुमार ऐसा है कि भैया उसका कहना है कि हम जब तक जीते जी है तो सरकार हम इधर जाके बने या उधर जाके बने, सरकार हमारी ही बनेगा। इस बार यही भ्रम दूर करना है कि भैया देखिए कैसे भ्रम दूर होता है। और खासकर ये AIM यानी ऑल इंडिया मजलिस की मैं बात करूँ तो वो मैं शुरू से आपको कहता आ रहा हूँ कि भैया कांग्रेस, उसके बाद AIM, उसके बाद वाम दल, मुकेश सहनी, ये सबका एक अलग मोर्चा बनेगा। और साफ साफ राहुल गांधी का कहना है कि भैया हमारी जो तैयारी है वो ज़बरदस्त है। जिस तरह से राहुल गांधी के रैली में भीड़ आए थे आपने देखा ही होगा। जी हाँ, जिस तरह की इस बिहार में अभी राजनीति चल रही है उससे तो पिक्चर साफ है कि भैया ऑल इंडिया मजलिस के लिए बल्ले बल्ले है। क्योंकि जब ये तीसरा फ्रंट बनेगा तो आप जानते हैं RJD कहाँ चला जाएगा, ये आने वाले वक्त में आपको पता चल ही जाएगा। जिस तरह से कहा जाता है कि भैया राजनीति में हर चीज़ करना होता है लेकिन घमंड नहीं करना होता है, लेकिन अधिकांश नेता वही चीज़ करते हैं जो नहीं करना चाहिए। और फाइनली जहाँ पे एक तरफ ये भी डर है, भाजपा को भी डर है कि भैया अगर तीसरा फ्रंट बना तो कुछ भाजपा के भी वोटर्स जाएंगे उधर, और उसके बाद उस बाद MM यानी ऑल इंडिया मजलिस के जो मुस्लिम वोटर्स हैं प्लस दलित वोटर्स हैं वो तो उनके साथ ऑलरेडी है ही। जिस तरह से आपने देखा कि भैया धरातल पे ऑल इंडिया मजलिस के जो कार्यकर्ता है काम कर रहा है, एनी टाइम तैयार रहते हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन हमारे साथ हम इस पे चर्चा करेंगे। इधर आइए सर, कैसा आप देख रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं आने वाला विधानसभा चुनाव में इसमें AIM का कैसा कंडीशन रहेगा? सबसे पहले तो आपका तरह का बहुत देखिए बिहार में RJD का पतन तय हो गया है, क्योंकि कांग्रेस अगर अलग लड़ती है तो RJD का तय है। और AIM पार्टी 10 से 15 सीट बिहार में चुनाव जीत रहा है, 10 से 15 जीत रहा है। बिल्कुल, ये आपका आंकड़ा है? मेरा आंकड़ा है, क्योंकि RJD का सीतामढ़ी और रीगागढ़ भी रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए BJP और कांग्रेस जीता है। लेकिन अगर AIM टक्कर अगर देखिए तो यहाँ पे RJD हाथ जाएगा और कांग्रेस यहाँ पे जीत सकता है, और नहीं तो BJP जीत सकता है। विशेष क्या लगता है अभी, मतलब इस चुनाव में इस बार का खेला होगा कि ऐसे ही?
देखिए खेला तो कर रहा है लेकिन बिहार में ओवैसी अगर आएंगे तो आरजेडी जाएंगे, और कांग्रेस आएंगे तो आरजेडी जाएंगे। फिक्स है, चुनाव तो बीजेपी का है और कांग्रेस का है। कांग्रेस आए तो फिर आरजेडी चले जाएंगे, क्योंकि जब तक एक नहीं होंगे तब तक समझिए कि चुनाव बिहार में नहीं सुधर सकता है, क्योंकि गठबंधन जब ही करेगा तो चुनाव जीतेगा, नहीं तो सीएम रहेगा खत्म। नहीं, जिस तरह से कल बेगूसराय में राहुल गांधी का रैली हुआ था उसमें कहा है कि भैया अब हम बहुत दिन पिछलगुआ बन चुके हैं, मतलब सीधा उसका अटैक था आरजेडी पे कि आरजेडी के पीछे चलता है ना। और अब साफ राहुल गांधी का कहना था कि भैया अब हम ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे, यानी अब हम फ्रंट हम संभालेंगे। तो भैया आरजेडी के साथ रहते हुए फ्रंट तो वो संभाल नहीं सकता है, या तो उससे अलग होगा तभी संभाल सकता है। देखिए अगर बिहार में अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है ना तो कम से कम 25 सीट हम लोग आंकड़ा लगा रहे हैं कि जीतेंगे बिहार में, जीत जाएगी। हाँ 25 सीट, और 25 से जीतेंगे तो फिर आरजेडी के लिए 36 का गणित तय हो गया। आरजेडी के साथ रहकर तो 19 सीट पर सिमट गया था, इसमें पैसे में अकेले होने में 25 कैसे जीत जाएगा? देखिए क्योंकि कांग्रेस का अभी भी चाहता है पब्लिक हमारे बिहार में, लेकिन आरजेडी के नहीं चाहता है, क्योंकि ये जो इनका बाबूजी कर्तव्य किए हुए हैं है ना, चोरों वाला सरकार जो था, अभी भी देखिए हर जगह दंगा होता है तो आरजेडी का नाम क्यों होता है? नहीं होना चाहिए ना। जितना भी क्राइम हो रहा है आरजेडी का नाम है। हमारा बिहार में जो सबसे बड़ा बता दें, बिहार में जो कंपनियां बढ़ती है उससे कहीं ना कहीं आरजेडी बड़ा डरता है भाई साहब। जो विदेश से जो कंपनियां ने वो भी कहता है कि नहीं भाई यहाँ पे दमंगा सरकार है आरजेडी का, लगाना फिर कितना हुआ करिया खाता किसी बेटा किडनैप करेगा कंपनी वाले के, किसी दवाई वाला किडनैप कर लेगा, बताइए। बहुत निक्की जी आपके पास बहुत अच्छा अनुभव है, बिल्कुल नहीं है ना। उस पर हम लोग का पूरे बिहार में तैयारी चल रहा है और हम लोग पूर्वांचल से भी चुनाव लड़ने के हर सीट पर लड़ने का तैयारी चल रहा है। अगर पार्टी आएगी ना, अगर आरजेडी की, तो आरजेडी बोलता है ना कि हमेशा की बी टीम बीजेपी के होता है, भाई तो बीजेपी हम तो बी टीम है नहीं। अब आपको मांग रहे लेकिन आप मुकाम को दे नहीं रहे तो मजबूरी में आपको खिलाफ हमको चुनाव लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल खुला डायरेक्ट बोल रहे हैं। अगर आरजेडी गठबंधन नहीं करता है तो बिहार में समझिए उसको हराने में कोई कामयाब होगा तो एआईएम पार्टी दूसरा कोई नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रहा विशेष, आप लोगों को कैसा लगा सो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।